प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज की वीडियो में अपन देखते हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। उससे पहले अपन एक थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक चीज़ जान लेते हैं। दशमलव प्रसार के बारे में कि कौन कौन सी संख्या है जो शांत दशमलव होती है, कैसी संख्या अशांत दशमलव होती है, उसके बारे में देख लेते हैं। फिर अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो देखो, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है दशमलव संख्या, दो प्रकार की होती है। एक होती है शांत दशमलव संख्या, एक होती है अशांत दशमलव संख्या। जैसे एग्जांपल दूं मैं 1/2, एक एग्जांपल 1/3। देखो 1/2, इसको एक में 2 का भाग देंगे तो ये कैसी आएगी? दशमलव संख्या आएगी। दशमलव संख्या आएगी तो वो दशमलव संख्या बतानी है शांत है क्या अशांत है। अब देखो भाग दे के देखते हैं। 1 में कितने का भाग देना है? 2 का। अब 1 में 2 का भाग तो जाता नहीं है, तो दशमलव लगाएंगे अपन। दशमलव लगा लिया, इस पर क्या बढ़ा लेंगे? 0। तो भाग दो, 2 पंजे 10। तो ये कितनी बार गया? 0.5 बार। अपन 0 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा 0.5। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आगे 0 लगा सकते हैं, 0.5। अब 1 में 3 का भाग देंगे। अब अपन 1 में कितने का भाग देंगे? 3 का। 3 का भाग देना, देखते हैं। देखो 1 में 3 का भाग नहीं जाता है, पॉइंट लगा के क्या बढ़ा लेंगे? 0 भाग देंगे तो 3 त्रिक 9। फिर कितना बचेगा? 1 पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ा लेंगे। फिर कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 त्रिक 9, सॉरी यहाँ पर 9 आएगा। 3 त्रिक 9। 10 में से 9 गया तो कितना बचा? 1। अब पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा लिया, 10 हो गया। फिर भाग दिया 3 बार, 3 त्रिक 9। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। फिर दशमलव लग रहा है तो फिर 0 बढ़ा लिया। फिर कितनी बार गया? 3 बार। 3 त्रिक 9। ऐसे करते जाएंगे तो ये डॉट डॉट डॉट, ये शांत नहीं होगा कभी, ये आगे चलता ही जाएगा। तो ये कैसा होता है? अशांत दशमलव। तो इसको कैसे लिखते हैं? देखो, जो अंक रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार, और आगे 0 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आगे। तो 0.3। अब 3 है जो अंक, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे अपन? बार। तो इस यहाँ क्या लिखेंगे? शांत दशमलव। ये कैसा दशमलव है? शांत दशमलव। और ये कैसा है? अशांत दशमलव। ये होता है छात्रों अशांत दशमलव। इसका एक और नाम होता है, देखो या तो इसको अशांत दशमलव लिखो, या इसको बोलते हैं अनअवसानी। अनअवसानी अशांत दशमलव आवृत्ति लिखते हैं यहाँ पे, या अनअवसानी पुनरावृत्ति लिखो या आवृत्ति लिखो, एक ही बात है, पुनरावृत्ति। तो यही मैं समझाना चाह रहा था। कौन सा तो दशमलव अंक आए वो शांत आएगा, कौन सा अशांत आएगा। तो देखो अपन 1 में 2 का भाग देंगे तो ये कैसा है? ये भाग जाने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा? घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो ये तो दशमलव के बाद कैसा हो गया? शांत हो गया। अब ये दशमलव के बाद संख्या बार बार वही रिपीट हो रही है, 3 3 3, ये कैसा? अशांत। अब बार बार आ रही है जो अंक, इसलिए क्या लिखते हैं पीछे? आवृत्ति या पुनरावृत्ति, एक ही मतलब। जो अंक बार बार आएगा तो क्या लिखेंगे उसके लिए? आवृत्ति शब्द लिखेंगे। तो यही समझाना चाह रहा था बेसिक। इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। ये आवृत्ति क्यों है? आवृत्ति इसलिए है कि बार बार वही शब्द वही अंक आ रहा है, बार बार 3 3 3। और जो अंक बार बार आता है उसके ऊपर एक बार लिख के क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, पहले का फर्स्ट है 36/100। इसको पहले क्या कह रहा है? ये निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी शांत दशमलव है क्या शांत है, वो देखना है। सबसे पहले तो इनको दशमलव रूप में लिखना है। दशमलव रूप में लिखने के लिए क्या है? ये 36/100, इसका मतलब क्या है कि 36 में 100 का भाग देना है। 36 में किसका भाग देना है? 100 का। अब देखो इसका भाग देंगे तो थोड़ा बहुत जोर आएगा। मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले ये देखो, भाग देंगे तो 36 में 100 का भाग तो जाता नहीं है, तो पॉइंट लगा के क्या बढ़ा लेंगे? 0। तो ये कितना हो गया? 360। 360 में 100 का भाग दो, कितनी हो जाएगा? 100 तिया 300। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 में से 0 गए तो 0, फिर 6 में से 0 गया तो 6, 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं बचा। पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 100 का फिर 600 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। 100 का 6 बार गया तो कितना आ गया? ये 600। अब 600 में से 600 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो ये कितना आ गया? 0.36। अब देखो इसको यहाँ लिख देंगे, आगे 0 लगा सकते हो आप, तो 0.36।
ये कैसा हो गया? शांत दशमलव। ये कैसा है? शांत। ये है शांत दशमलव। अब देखो शांत दशमलव। अब आपने भाग दिया, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। अगर किसी संख्या के बट्टे में 0 है, जैसे इसी को ले लेते हैं, ये क्या था? 36/100। किसी संख्या के बट्टे में जितनी 0 हो ऊपर उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं दाईं तरफ से, नीचे से छोड़ो। इतनी कितनी 0 इसमें? डबल 0 है, तो पीछे से 2 अंक छोड़ो, 1 2, तो यहाँ क्या लगा दें? दशमलव। कितना आ गया? 0.36। कोई भी अंक ले लो, जैसे ये 23, नीचे कितना है? 10 है, तो नीचे कितने 0 है? 1 0 है, तो नीचे से 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे यहाँ, तो इसका क्या आ जाएगा? 2.3। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जब किसी संख्या के बट्टे में नीचे 0 हो, जैसे ये मान लो एक और अंक ले लेते हैं, 123/1000। नीचे कितनी 0 है? 3, तो पीछे से 3 अंक छोड़ो, 1 2 3, तो यहाँ 0 लगा दो। तो इसको ऐसे डायरेक्ट भाग दे के कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे, तुम्हारी इच्छा हो, जैसे तुम्हारी समझ में आए वैसे करो, इससे जल्दी हो जाएगा। अगर बट्टे में 0 है तो पीछे से अंक उतनी छोड़ दो जितने नीचे 0 है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला। सेकंड कह रहा है 1/11। ये सेकंड नंबर में 1/11। इसको देखना है ये दशमलव कैसा है, शांत है या अशांत है। अब देखो 1 में 11 का भाग दो। अब अपन 1 में 11 का भाग देंगे तो 1 में 11 का भाग तो जाता नहीं है, तो पॉइंट लगा के क्या बढ़ा लेंगे? 0। अब देखो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, फिर भी ये छोटा है, फिर भी भाग नहीं जा रहा है, तो भाग टूटे ही क्या लगाते हैं? 0। भाग टूटे ही 0 लगाया, तो 1 और 0 बढ़ा लिया, तो अब भाग दो। 11 9 99। 11 9 99। अब घटाओ, यहाँ से आंसर ली, ये 10 हो गया, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और ये 9 रह गया, 9 में से 9 गया तो कुछ भी नहीं है। अब देखो दशमलव लगा हुआ, फिर 0 बढ़ा लिया, अब फिर भी भाग नहीं जा रहा है। भाग नहीं जा रहा है तो क्या लगाते हैं? भाग टूटेगी 0। भाग टूटेगी 0 लगा दीजिए, ये कितना हो गया? 100। अब 11 का भाग दो, 11 9 99। फिर इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखो 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ से एक आंसर ली, ये हो गया 10। 10 में से 9 गया तो कितना बचा? 1, और ये रह गया 9। 9 में से 9 गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। अब वापस से वही रिपीट होता जा रहा है, यहाँ भी क्या आएगा? 0 9, ऐसे डॉट डॉट डॉट। मैंने अभी बताया था जो अंक रिपीट हो रहे हैं उसको यहाँ पे एक बार लिख देंगे 0.09, और जो अंक रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर क्या लगाते हैं अपन? बार लगाते हैं। ये रुकेगा नहीं, आगे तक चलेगा, तो इसके ऊपर क्या लगाते हैं? बार। तो इसको लिख देंगे आगे अनुवसानी पुनरावृत्ति। अनुसानी पुनरावृत्ति, या यहाँ लिख सकते हो अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में ये शब्द लिखा है अनुवसानी पुनरावृत्ति। इसका मतलब ये होता है अशांत दशमलव आवृत्ति। ये वाला संख्या कैसा है? अशांत दशमलव आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है वो। अब देखो सेकंड पूरा हो गया, फर्स्ट का थर्ड देखते हैं अपन। इसको एक बार रफ कर देते हैं। फर्स्ट का थर्ड देखो, फर्स्ट के थर्ड में क्या कह रहा है? 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। अब जब ये सही वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं? इसका सीधा इसमें गुणा करो, 8 चौक 32, और 1 को जोड़ो तो ये कितना हो गया? 33/8। ये कैसी है? मिश्रित भिन्न है, और ये कैसी है? सिंपल साधारण भिन्न। मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज कर लिया, और 33 में कितने का भाग देना है? 8 का। 2 33 में 8 का भाग, तो 8 चौक 32। कितना बचा? देखो 3 में से 2 गया तो 1, और 3 में से 3 गया तो कुछ भी नहीं बचा। अब देखो 1 में भाग नहीं जा रहा है 8 का, तो पॉइंट लगा क्या बढ़ा लेंगे? 0। अब भाग दो, 8 एकन 8। 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। फिर भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा रखा है तो 0 बढ़ा लो। फिर 2 कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16। अब देखो यहाँ से आंसर ली, 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 1 बचेगा, 1 से 1 गया तो कुछ नहीं बचा। फिर 0 बढ़ा लो, अब भाग दो, 8 पंजे 40। अब देखो भाग, इस 40 में 40 गया, कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ भाग देना बंद हो गया, बंद हो गया। ये कैसा हो गया? शांत दशमलव। अब इसको लिख दो यहाँ पे, तो इसके आगे क्या लिख देंगे? इसको सिंपल वाला भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 33/8। फिर इसका क्या आ रहा था उधर? 4.125। ये समझ में आ गया भाग। अब इसके आगे क्या लिखोगे आप? शांत दशमलव। शांत दशमलव। देखो
फर्स्ट का 4 वाला करते हैं। इसको एक बार मैं रख कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। अब फर्स्ट का 4 देखो, 3/13 समय ऐसे भाग दे के देखना है। और जीरो वाला मैंने बता दिया, नीचे जितनी जीरो होती है उतना दशमलव, उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा सकते हो बाईं तरफ, दाईं तरफ से। अब ये है 3/13, 3 में 13 का भाग जाता नहीं है तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगा दिया, दशमलव लगा के अपन इसके ऊपर क्या बढ़ा लेंगे, 0। 13 का भाग दो 30 में, कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26। अब देखो यहाँ से आंसुली 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4। ये 2 हो गया, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा। अब 4 में फिर भाग नहीं जाता 13 का, दशमलव लगा रखा है तो 0 बढ़ा लिया, भाग दो। 13 तिया 39, 13 तिया 39। अब 40 में से 39 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचा ना। अब देखो 1 में फिर नहीं जा रहा है, दशमलव लगा रखा है तो 0 बढ़ा लिया। अब भाग जा रहा है क्या, अब भी नहीं भाग जा रहा। अब भाग नहीं जा रहा है तो भाग टूटे की क्या लगाएंगे, 0। फिर ये हो गया, 1 और 0 बढ़ा लिया इस पर। और 13 का भाग दो 100 में, 13 सत्ते 91। कम से कम आप लोगों पे 25 तक तो फाड़े आने चाहिए, जिससे भाग वगैरह, वर्गमूल हो, ये सब चीज़ कर सको तुम। तो 13 सत्ते 91। देखो यहाँ रह गया, इसमें से आंसुली 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9। और ये 9 रह गया, 9 में से 9 गया, कुछ भी नहीं बचा, दशमलव लगा रखा है। अब 13 का 9 में भाग जाओ तक भाग, या तो संख्या क्या होनी चाहिए, रिपीट नहीं हो रही है, बार बार नहीं आ रही है, तो जब तक भाग पूरा नहीं हो जाए जब तक भाग देता ही रहना है तुम्हें। अब देखो इसके पीछे 0 बढ़ा लिया, ये कितना हो गया, 90। 13 का भाग दो, 13 छक 78, 13 छक कितना होता है, 78। अब देखो इस पे से आंसुली 10, 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2। ये कितना रह गया यहाँ पे कितना बचा, 8। 8 में से 7 गया तो 1, पॉइंट लगा रखा है तो इसके पीछे 0 बढ़ा लिया। अब भाग देना इसमें, 120 में कितनी बचेगा, 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117। 10 में से 7 गया तो 3, 1 बचा, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। अब देखो पॉइंट लगा रखा है, 0 बढ़ा लिया। अब देखो वापस से वही संख्या आ गई, 30 में ही तो भाग दे रहे थे 13 का, और 30 ही आ गई। अब यहाँ इसके बाद संख्या क्या होंगी, रिपीट होना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें भाग देते हैं तो वापस से क्या आएगी, 2, फिर भाग देंगे तो 3, फिर 0, यही आएंगे, बार बार यही संख्या आएंगी। तो इनके ऊपर क्या लगा देंगे अपन, बार, ऐसे इनके ऊपर बार लगा दिया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं दशमलव रूप में, 0.230769, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। और यहाँ लिख देंगे अशांत आवृत्ति, यहाँ लिख देंगे, मैं सिंपल वाला वर्ड लिख रहा हूँ, ये अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। अब देखो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 और बच्चे हैं, एक 5 और एक 6। इसको मिटा देता हूँ, इनको और देख लेते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 2/11, 2/11 क्या निकालना है, दशमलव। तो 2 में किसका भाग देना है, 11 का। 2 में 11 का भाग जाता नहीं है तो अपन क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं, दशमलव लगा के 0 बढ़ाते हैं, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा लिया। ये कितना हो गया, ये हो गया 20। 20 में 11 का भाग दो, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, ज़्यादा निकल जाएगा तो 1 बचा, 11 एकन 11। अब देखो घटाओ इसको, 0 में से 1 घटता नहीं है, आंसुली 1, 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो 9। मैं ऐसे क्यों आंसर वगैरह लेके समझा रहा हूँ कि इसमें बहुत से बच्चे ऐसे देख रहे होंगे जिन्हें पे अभी भाग प्रक्रिया अच्छे से नहीं आती होगी, तो वो भी समझ में आ जाएंगे उनके भी। और देखो ये 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1 केवल 9 बचा। और 9 में फिर नहीं जा रहा है 11 का भाग, फिर इसमें कितना 0, दशमलव लगा हुआ है तो अपन 0 बढ़ा लेते हैं, तो 0 बढ़ा लिया। अब दो 11 8 88, 11 8 88। अब 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2, यहाँ रह गया 8, 8 में से 8 गया तो कुछ भी नहीं बचा। अब हम 0 बढ़ाएंगे तो वापस से वही आ गया 20, 20 यहाँ था, वापस से 20 आ गया। देखो आगे करके देखते हैं, ये रिपीट होगा, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 11 एकन 11, 20 में से 11 गया तो 9, फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88, वापस से वही आता जाएगा। तो ये डॉट 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 चलता जाएगा। तो जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख के क्या लगा देते हैं अपन, बार लगा देंगे। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, इसका दशमलव क्या आएगा, 0.18 बार। ये कैसा हो गया, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति।
यानी ये शांत नहीं हो रहा है, ऐसे चलता जाएगा और कैसा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो कैसे क्या होता है, आवृत्ति। अब देखो 300 लास्ट क्वेश्चन है अपना फर्स्ट का 6 वाला। 329 में 400 का भाग देना है, 329 में 400 का भाग। एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं अपन। देखो 329 में क्या देना है, 400 का भाग। अब 400 का भाग थोड़ी आता है तुम पे, 400 का फड़ आता है क्या, नहीं आता है ना अपन पे, तो अपन इसको कैसे लिख लेंगे, 329/4 गुणा 100। देखो 4 गुणा 100 करते हैं तो 400 ही आता है। 400 को मैंने क्या लिख दिया, 4 गुणा 100। अब उनको क्या करना है, 329 में किसका भाग देना है, 4 का। 329 में 4 का भाग दो पहले, 329 में 4 का। अब मैंने सरल कर दिया, इतना सरल कर दिया। अब 4 का भाग दो। देखो 3 में जाता है कि 4 का भाग, 3 में नहीं जाता है, तो 32 में तो कितना हो गया, 4 8 32, 4 8 32। अब बताओ इसमें से अगर कटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, क्या है क्या, 9। 9 में 2 4 दूनी 8, कितना बचा 1। अब देखो 1 में नहीं जा रहा तो भाग पॉइंट लगा के क्या लगा लेंगे, 0। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया। अब फिर भी नहीं जा रहा है तो भाग टूटे की 0 नहीं जा रहा है ना इसमें, तो 10 में 2 कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा 2 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, 20 हो गया, 4 पंजे 20, तो कितनी बार चला गया, 82.25। अब देखो ये तो किस में, 329 में कितने का भाग दिया था, 4 का, तो ये आ गया 82.25 बट्टे में 100। देखो इस 100 का थोड़ी भाग दिया था, केवल 4 का दिया था, बट्टे में 100। अब नीचे कितनी 0 है, 2 0 है, तो 2 अंक छोड़ के, और 2 अंक छोड़ के तो पहले से लग रहा है, 2 अंक छोड़ के और लगा देंगे। मैंने अभी ये बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि नीचे जितनी 0 होती है उतने अंक पीछे छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। अब यहाँ 2 के बाद तो पहले से ही लगा हुआ है, 2 0 और हैं तो 2 के बाद और लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0.8225। तो यहाँ आ जाएगा 0.8225। तो ये कैसा हो गया, शांत दशमलव। ये कैसा हो गया, शांत दशमलव। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर ये दे रखा है 0.142857 है, तो वास्तव में लम्बा भाग दिए बिना, ये कह रहा है वास्तव में लम्बा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि है हाँ तो कैसे, यानी इनके दशमलव प्रसार होते हैं तो कैसे, लंबा भाग दिए बिना। तो देखो इन्होंने मान दे रखा है 1/, इसमें संकेत भी लिख रखा है 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। देखो 1/7 का इन्होंने पहले ही मान दे रखा है, 1/7 बराबर दे रखा है 0.142857। इसका उपयोग करेंगे अपन इनको ज्ञात करते समय, क्योंकि अगर भाग प्रक्रिया से करेंगे तो वो लंबा भाग हो जाएगा। तो ये यही कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना इनके मान बताइए, दशमलव प्रसार इनको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हल ज्ञात करेंगे अपन। पहले ज्ञात करवा रहा है ये 2/7। 2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/7 गुणा 2। 2/7 को मैंने क्या लिख दिया, 1/7 गुणा 2, क्योंकि 2 का गुणा 1 से करेंगे तो वही 2 एकम 2, नीचे बट्टे में 7 है तो नीचे बट्टे में 7 हो गया। अब देखो मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि अपन को मान दे रखा है 1/7 का, तो 1/7 का मान दे रखा है तो मान रख दो यहाँ पे 0.142857। उसके ऊपर ये बार लगा रखा है इन्होंने, गुणा कितने करना है, 2 का। 2 का गुणा करो इसमें तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 की 4, आंसुला 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, फिर आंसुल की 1, 2 8 16, 16 1 17 की 7, आंसुल की 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, दशमलव लगा दो 0। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अपन ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसने बोला है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप इनके मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने किसका यूज़ किया है, 1/7 का। 1/7 का मान इसने पहले ही दे रखा है यहाँ पे, तो 1/, इसको ऐसे रख ली, इसको इस रूप में लिख लिया हमने 1/7 गुणा 2। 1/7 का मान रख दिया, 1/7 का मान क्या था, ये था, तो ये मान रख दिया, ये तो हासिल की गुणा 2 कर दिया।
2 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.285714। तो ये 2/7 का मान ज्ञात कर। ऐसे ही अपन अगली संख्या का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। 3/7 का मान ज्ञात करेंगे। 3/7 को अपन क्या लिख सकते हैं 1/7 गुणा 3, क्योंकि 1 का गुणा किसी संख्या से करते हैं तो वापस से वही संख्या आती है। देखो 3 1 3, 3 आ गया, नीचे बट्टी में 7 है तो 7, तो इसको ऐसे रूप में लिख लिया 1/7 गुणा 3। 1/7 का अपन को मान दे रखा है। 1/7 का मान क्या है 0.142857। इसके ऊपर बाल लगा रखा है। इसका गुणा किससे करना है 3 से। 3 का गुणा कर दो इसमें तो 3 7 21, 21 की 1 आंसलाई 2, 5 15, 15 2 17 की 7 आंसलाई 1, 8 24, 24 और 1 25 की 5 आंसलाई 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 चौक 12, 12 की 2 आंसलाई 1, 3 1 3 और 1 आंसल की कितनी हो गई 4, दशमलव लगा दिया, आगे 0 लगा दो। तो ये मान किसका आ गया 3/7 का। इसी प्रकार अपन मान ज्ञात कर सकते हैं 4/7 का। देखो 4/7 का मान ज्ञात करते हैं अपन 4/7। इसको किस रूप में ले सकते हैं 1/7 गुणा 4। 4/7 को मैंने क्या लिख लिया 1/7 गुणा 4। अब देखो 1/7 का मान दे रखा है अपन को ये, तो 1/7 की जगह उसका मान रख दो 0.142857। इसके ऊपर बार लगा रखा है गुणा में 4। अब देखो गुणा करना है, सिंपल गुणा कर दो। 4 7 28, 28 की 8 आंसुलाई 2, 4 5 20, 20 और 2 22, 22 की 2 आंसुलाई 2, 4 8 32, 32 2 34 की 4 आंसुलाई 3, 4 2 8, 8 और 3 11 की 1 आंसुलाई 1, 4 चौक 16, 16 1 17 की 7 आंसुलाई 1, 4 1 4 और 1 5। यहाँ पे क्या लगा है 0.0। तो इसका आंसर क्या आ गया 0.571428। इसके ऊपर क्या लगा रखा है 12। तो इसका आंसर ये हो गया और ये 3/7 का था। अब देखो अपन ज्ञात करेंगे 5/7। देखिए 5/7 का मान कैसे आता है 5/7। इसको वही प्रक्रिया मैंने बताई थी, बिना भाग दिए हुए इससे सॉल्व करना है। इसका मान रखे तो इसको क्या लिख लेंगे 1/7 गुणा 5। 1/7 का वही मान 0.142857। इसके ऊपर बार लगा रखा है। गुणा कितने का करना है 5 का। देखो 5 का गुणा करो, 5 7 35, 35 की 5 आंसुलाई 3, 5 25, 25 और 3 28 की 8 आंसुलाई 2, 5 40, 40 और 2 42 की 2 आंसुलाई 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 की 4 आंसुलाई 1 और 5 चौक 20, 20 और 1 21, 21 की 1 आंसुलाई 2, 5 1 5, 5 और 2 7, 0.0। तो इसका आंसर क्या आ गया ये आ गया, इसका आंसर आ गया 0.714285। अब देखो एक और बच रहा है 6/7, एक और बचा हुआ 6/7। तो इसको भी ऐसे लिख लो 1/7 गुणा 6। 1/7 का मान वही लिखो 0.142857। इसके ऊपर बार लगा रखा है गुणा 6। 6 का गुणा करो अब इसको। देखो 6 का गुणा करो, 6 7 42, 42 की 2 आंसुलाई 4, 6 5 30, 30 और 4 34, 34 की 4 आंसुलाई 3, 6 48, 48 में 3 जोड़ें तो कितना होता है 51, 51 की 1 आंसुलाई 5, 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ो कितना हो गया 17, 17 की 7 आंसुलाई 1, 6 चौक 24, 24 और 1 25, 25 की 5 आंसुलाई 2, 6 6 6 2 8, दशमलव लगा दो 0। इसके ऊपर बार। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 अपना का कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में मान पूछा था इन्होंने 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का। तो मैंने ये बारी बारी से सभी के मान ज्ञात कर लिए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। ये कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q क्या है पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। यानी जो दे रखी है
0.6 का बार, 0.4 सातवें बार, 0.00 का बार। इनको किस रूप में व्यक्त करना है? P/Q के रूप में, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक होने चाहिए। मैंने बताया पूर्णांक क्या होते हैं, 0 से प्लस भी चलेंगे और माइनस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं अपन। अब फर्स्ट है 0.6 का बार। देखो ये क्वेश्चन, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। इसका रूप कैसा होना चाहिए? P/Q के 6 का बार। अब किसी संख्या पे अपन बार लगाते हैं, जैसे ये 6 का बार। 6 का बार का मतलब होता है 0.6666 डॉट डॉट डॉट, यानी दशमलव के बाद बार बार वही अंक रिपीट हो रहा है। ये मैंने पहले ही बताया था कि दशमलव के बाद बार बार वही अंक रिपीट हो रहा हो तो उस पर एक बार लिख के क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने 0.6 पे बार, तो इसको P/Q के रूप में लिखा है। तो सबसे पहले इसको इस रूप में लिख लेंगे 0.666 डॉट 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 डॉट, कितनी भी लिख सकते हो। अब देखो अपन मानेंगे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे? मानेंगे, माना x बराबर 0.666 डॉट 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 डॉट। ये समीकरण नंबर 1 मैंने मान लिया। माना x बराबर क्या है? 0.666, यानी बार को मैंने ऐसे खोल के लिख दिया है। अब देखो इसको दशमलव के बाद जितने अंक पे बार लग रहा है उतने से गुणा करेंगे। जैसे एक दशमलव के बाद कितने अंक पे बार लग रहा है? 1 पे, तो इसको गुणा करेंगे 10 से। तो 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करो। 10 से गुणा x को करेंगे तो क्या आएगा? 10x बराबर 10 से गुणा इसको करेंगे तो एक अंक दशमलव खिसक जाएगा, तो क्या बनेगा? 6.666 डॉट 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 डॉट। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। अब अपन देखेंगे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर फर्स्ट को घटाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 2 में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर 2 लिखो, क्या है? 2 है 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट डॉट। और समीकरण नंबर 1 क्या था? x बराबर, देखो दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए, x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये आ गया। समीकरण नंबर 2 ये लिख दिया मैंने, एक ही। इसमें से इसको घटा दो। घटाने के लिए निशान चेंज करते ही। हाँ देखो 10x में से x गया तो क्या बचा? 10x में से x गया तो क्या बचा? 9x बराबर। अब देखो ये घटाओ, पीछे ये 6 इसमें भी लास्ट तक है, इसमें भी लास्ट तक है, तो 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं बचा। 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं, इसमें ये 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं बचा। दशमलव के बाद ये क्या है? यहाँ पे 0 रख लो, तो 6 में से 0 गया तो क्या बचा? 6 ही बचा। अब देखो x का मान ज्ञात करना है हमें। x बराबर 6/, अब जो गुणा में संख्या होती है चर राशि, उसका सामने वाली संख्या में क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। तो 6/, कितना हो जाएगा? 9। इसको काट दो 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो अपन का आंसर क्या आ जाएगा? 2/3। 2/3, ये क्या हो गया अपना आंसर। इसको मैंने किस में व्यक्त कर दिया? P/Q के रूप में। देखो P का मान, P 2 पूर्णांक होता है, 3 भी क्या है? पूर्णांक। और ये कह रहा है Q ≠ 0, तो Q ≠ 0 भी है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 2/3। ये अपना आंसर हो गया। अब देखो, अब देखेंगे अपन सेकंड क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ। अब देखिए थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? 0.47 बार कितने पे? केवल 7 पे। 7 पे बार है। तो देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या पे? 7 पे बार है। तो मैंने बताया था जितने पे बार लगाए उतने से गुणा करो इसको। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 0.4777 डॉट डॉट डॉट, यानी 4 तो 4 ही रहेगा। बार किस पे था? 7 पे। तो 7 अंक को बार बार वही अंक आएगा, इसको रिपीट कर देंगे। इसको ऐसे इस वाले रूप में लिख दिया। तो हम मान लेंगे यहाँ पे माना x बराबर 0.4777। तुम्हारी मर्जी जितनी बार लिखो, पर ज़्यादा बार नहीं लिखना है। देखो इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को देखो 10 से गुणा करो, क्या आएगा?
ये आएगा 10x बराबर ये कितना आएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। यानी दशमलव वाली संख्या को अपन 10 से गुणा करते हैं, 10 से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव 1 अंक खिसक जाएगा, 100 से गुणा कर रहे हैं तो 2 अंक खिसक जाएगा, और 1000 से गुणा कर रहे हैं तो 3 अंक। जितनी जीरो है उतने अंक खिसक जाएगा। 10 से गुणा किया तो क्या जाएगा 4.777। ये हो गया समीकरण नंबर 2। वही प्रक्रिया है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो ये मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। मैंने सीधा लिख दिया समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। देखो समीकरण 2 लिखो क्या है 10x बराबर 4.777 डॉट डॉट डॉट। और पहला क्या था x बराबर दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ध्यान रखना है घटाते समय दशमलव के नीचे क्या आना चाहिए दशमलव, तो 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया, घटाओ इसको माइनस और ये माइनस। दोस्तों 10x में से x गया तो कितना बचा 9x, 10x में से 1x गया तो कितना बचा 9x। ध्यान रखना है चर राशि के आगे 1 नहीं होता है, वैसे ये कितना है 1x है, तो 10x में से 1x गया तो कितना है 9x। अब इसको घटाओ, देखो 7 में से 7 गया तो 0, 7 में से 7 गया तो 0, 7 में से 7 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3 दशमलव, 4 में से 0 गया तो 4, तो ये आ गया 9x बराबर 4.3। अब देखो अब अपन को करना है x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर ये आ गया 4.3/9। मैंने अभी बताया था चर राशि के गुणांक में जो संख्या है उसका सामने वाली संख्या में क्या दे देते हैं भाग, जब भी चर राशि का अपन मान ज्ञात करते हैं। अब ये आ गया x बराबर 4.3/9। अपन को दशमलव उठाना है। अब इसमें देखते हैं पीछे से कितने अंक बाद दशमलव है, पीछे से 1 अंक बाद यहाँ दशमलव है, तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, बट्टे में 0 आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा अपन का 43/90। तो देखो अपन ने लिख लिया है 0.47 बार, इसको किस रूप में लिख दिया p/q के रूप में, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 और ये दोनों कैसे हैं पूर्णांक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है 0.001। मैंने बताया था दशमलव के बाद कितने अंक है 3, तीनों पे बार लगाए तो कितने से गुणा करेंगे 1000 से, जितने पे बार लगाए उतने से गुणा करो। अब देखो सबसे पहले इसको लिख लेंगे वही रूप में जैसे मैंने बताया था वैसे 0 इसको खुल के लिख लेंगे यहाँ 0.001 वही 001 001 ऐसे चलता जाएगा ये डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर 0. ये वाला ही लिखेंगे मान के, तो इसका रूप ऐसा है तो इसको ऐसे लिखो माना 0.001 001 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसमें कितने अंक रिपीट हो रहे हैं 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 1000 से गुणा कर दिए। तो देखो 1000 से गुणा करो, समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा करो दोनों साइड। तो देखो 1000 का गुणा x से करेंगे तो क्या आ गया 1000x, और 1000 का गुणा इधर करेंगे। अभी मैंने बताया था दशमलव है और अपन उस संख्या को गुणा कर रहे हैं, तो जितनी जीरो है उतने अंक दशमलव खिसक जाएगा। देखो 3 जीरो है, 3 अंक इधर खिसक जाएगा दाईं तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 फिर 001 001 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 2। अब वही प्रक्रिया समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 क्या है 1000x बराबर 0.1001 डॉट 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 डॉट। देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x बराबर, समीकरण 1 ये लिख लो 0.001 कितने भी लिखो, यहाँ भी लिख सकते हो और आगे 001, तीनों ही अंक क्या है रिपीट हो रहे हैं। इसको घटा दो, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1000 से गुणा किया तो 1 यहाँ आएगा, तो ये आएगा 1 ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 1000 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा,
तो एक तो इधर रह जाएगी, बाकी का यही चलेगा 001 001, ये ऐसे लिखेंगे इसको। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ आएगा 1.001 001 001 ऐसे चलेगा, क्योंकि अपन ने 1000 से गुणा किया तो 3 अंक दशमलव खिसक जाएगा, तो दशमलव अब कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, तो यहाँ लगा दीजिएगा हमने 1.001 001। अब घटाओ इसको, देखो 1000 में से केवल x गया तो कितना बचा, 999x बराबर। अब देखो 1 में से 1 गया तो 0, 0 में 0 गया तो 0, 0 में 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, ये सब कैसे 0 0 हो जाएंगे। अब 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब उनको किसका मान चाहिए, x का, तो x बराबर हो जाएगा 1/999। तो ये लिख दिया हमने p/q के रूप में। ऊपर वाला क्या है, p, और नीचे क्या है, q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड हुआ। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा ये p/q वाला फॉर्म। अब देखो ये तो लॉन्ग मेथड है, जब आपके प्रश्न में आया ये आए 2-3 नंबर का तो अपन को ऐसी डिटेल से करना है। लेकिन आवाज़ सादा वाला आ गया जिसमें आवाज़ सादा बढ़ना है, 1 नंबर का आ गया तो अपन इतना बड़ा थोड़ी करेंगे। वैसे ही मैथ के पेपर में टाइम कम बचता है, तो अपन को क्या करना है, अपन को करना है, देखो पहला क्वेश्चन मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, इसका शॉर्टकट देखो। अगर आवाज़ सादा वाला आ गया ऑप्शन टाइप का, तो ऑप्शन टाइप का आ गया तो कैसे करेंगे इनको, तो देखो पहले वाला मिलाना, अपन पहले वाला 0.6 पे बार, 0.6 पे बार। तो देखो जितना बार है उतना नीचे 9, जितने अंक पे बार है उसकी क्या लिखेंगे 9, तो ऊपर 6/9, बार को हटा देंगे। अब इसको काट दो, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, तो क्या आ गया ये 2/3। कितना आंसर आ गया, 2/3। वही उसी से आ रहा था जो मेथड मैंने बताया था ना, पूरा मेथड। जब तुम्हारा सब्जेक्टिव आए 3-4 नंबर का या 2 नंबर का तो आपने को ये से डिटेल से करना है, लेकिन जब आवश्यकता भरने आए तो सीधा ऐसे चेक करना है। दशमलव के बाद देखना है कितने अंक पे बार है उतना 9 लगाना है, जितने अंक पे बार है उतना 9 लगाना है। 1 अंक पे बार है तो 6/9, दशमलव को हटा देंगे। ऐसे देखो सेकंड वाला क्वेश्चन था, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था, पहले थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर पीछे बताएंगे। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में है 0.001 बार। देखो कितने अंक पे बार है, 3 पे बार है, तो दशमलव के बाद केवल अंक लिखते हैं, दशमलव को हटा के अंक लिख दिया। 3 पे बार है तो बार की मैंने अभी क्या बताया था, जितने अंकों पे बार है उतने बट्टे में 9 लिख दो, तो ये इसका आंसर। देखो इसका आंसर यहाँ भी यही आ रहा है, ये आ रहा है। अगर 1 नंबर का आता है वह सादा में तो ऐसे शॉर्टकट करना है। 3 नंबर, अब देखो सेकंड नंबर को कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है। देखो सेकंड नंबर 0.47 बार, इसका एक फॉर्मूला सा होता है, बार सहित माइनस बार रहित बट्टे 99, जितने अंक पे बार है। देखो बार सहित 47 माइनस बार रहित कितना है 4, बट्टे में 1 अंक पे बार है तो 9 लिख दिया, और जिस अंक पे दशमलव के बाद बार नहीं है उसका क्या लिखना है 0, तो उसका बट्टे में 0 लिख दिया। अब 47 में से 4 घटाओ, 47 में से 4 घटाए तो कितना बचा 43, बट्टे में 90। देखो ये आंसर आ रहा, इसका ये आ रहा, इसका देखो ये आ गया 1-1-2-2 लाइन की, ये शॉर्ट आंसर है। जब आवाज़ सादा में बनने के लिए आते हैं तो अपन को ऐसे करना है, और सब्जेक्ट पूछता है 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे डिटेल से करना है। अगर ऐसे कर दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ये तो केवल आवाज़ सादा के लिए, जल्दी से करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट समझ में आया होगा। और देखो अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर किया करो, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि अपन मैथ की 9th क्लास की जो क्लास लग रही है उसके बारे में, जिससे वो क्लास लेना स्टार्ट कर दें। और इसको लाइक और सब्सक्राइब किया करो। छात्रों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। आओ, क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया अपन ने। ये कह रहा है 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आपने अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ये कह रहा है कि 0.999 p/q के रूप में व्यक्त करना है, इस वाले को p/q के रूप में व्यक्त करना है। और आप जो आंसर आएगा उससे क्या आश्चर्यचकित है, अगर आश्चर्यचकित है तो अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यानी ऐसे क्वेश्चन और ढूंढिए और उनको हल कीजिएगा। तो देखो इसको हल कर दिए, हल करो इसको। सबसे पहले 0.999 इसको कैसे रूप में लिखना है, p/q
क्यू के रूप में, इस रूप में लिखना है। तो सबसे पहले वही मान लेंगे अपन, माना x बराबर 0.999 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब मैंने वही बताया था अभी जो क्वेश्चन किया था, थर्ड क्वेश्चन सेम उसी तरीके से। अब इसको देखो, दशमलव के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, केवल एक अंक की हो रही है। तो किससे गुणा कराएंगे, 10 से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करो तो ये कितना, x को 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा बराबर, इसको गुणा करेंगे तो मैंने बताया था एक अंक इधर दशमलव खिसक जाएगा तो क्या आ जाएगा 9.999 डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये कितना हो गया समीकरण नंबर 2। अपन वही मेथड यूज़ कर रहे हैं जो अपन ने पहले क्वेश्चन नंबर 3 किया था। देखो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से वही समीकरण 1 को घटाएंगे तो घटाइए, समीकरण 2 क्या है 10x बराबर 9.999 डॉट डॉट डॉट। समीकरण 1 क्या था, x बराबर 0.999 डॉट डॉट। देखो दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, अंक चाहे इधर उधर कहीं भी हो लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। ये क्या था 9.999, ये क्या 0.99, तो दशमलव के बाद 99 इधर जाएगा। अब घटाओ इनको, माइनस का निशान लगा दिया, 10x में से 1x गया तो 9x बचा बराबर। देखो 9 में से 9 गया तो कुछ नहीं बचता, 0 बचेगा, यहाँ भी 0 बचेगा, यहाँ भी 0 बचेगा, ये सब क्या है 0 0 बच रहा है। दशमलव लगा दिया, 9 में से 0 गया तो 9 बचा, दशमलव के बाद 0 का क्यों महत्व नहीं होता है तो इनको उठा देते हैं अपन को 9x बराबर कितना आ गया 9। अपन को x का मान चाहिए, x बराबर क्या आ जाएगा 9/9, क्योंकि जब भी चर राशि का मान ज्ञात करते हैं तो उसके गुणा में जो राशि होती है, संख्या होती है, उसका सामने वाली संख्या में भाग दे देते हैं। तो 9 का 9 में भाग देंगे तो 9 1 9, तो x का मान क्या आ गया 1, 1 के बट्टे में 1 लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। तो देखो इसको 0.99 को अपन ने किस रूप में लिख दिया p/q के रूप में, तो यही क्या है अपन का आंसर, यही क्या है आंसर। अपन इससे आश्चर्यचकित होंगे और आप भी अपने अध्यापक और कक्षा के और भी सहयोगी हैं उनके साथ 2 एक ऐसे एग्जाम्पल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी अपन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे गणित में 9th क्लास में तो आते ही आते हैं, आगे जब तुम कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें भी मिलेंगे ये क्वेश्चन। उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक वगैरह बताई थी, उस तरीके से भी कर सकते हो, और ये इनका लॉन्ग मेथड होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल ऐसे स्टडी सेंटर को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक की बटन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।